नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, आयकर गणना प्रपत्र 2021-22 हर वर्ष की भांति इस बार भी हमें अपना आयकर गणना प्रपत्र भरना है और अपने कार्यालय को जो पीओ कार्यालय है उसको देना है। और इसी के क्रम में आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर यही जानकारी दूंगा कि आप GA 55 से किस प्रकार से आपका आयकर गणना फॉर्म भरेंगे और टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। और टैक्स की कैलकुलेशन के लिए जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर है वह आपकी सुविधा के लिए मैं उपलब्ध करवा रहा हूं। और इसके लिए साथियों, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप केवल 2 मिनट के अंदर कुछ जो फीडिंग्स है, यानी कि जो मास्टर डाटा के अंदर कुछ चीज़ें फीड करेंगे और उसके तहत आपको तुरंत ही आपका जो आयकर गणना प्रपत्र है वह तैयार होकर आपके सामने आ जाएगा। उसमें ये भी ऑप्शंस है आपके लिए कि आप कौन सी स्कीम के अंदर जाना चाहेंगे, ओल्ड में जाना चाहेंगे या न्यू में जाना चाहेंगे, तो वह भी आप देख सकेंगे। और आपका जो इनकम टैक्स है वह कितना बन रहा है इसकी पूरी गणना आप कर सकेंगे। और के अनुसार आप अपने आगामी माहों के अंदर जो अगर इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो अपने वेतन से इनकम टैक्स की कटौती करवा सकेंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो अपनी इसकी सूचना अपने पीओ कार्यालय को दे सकेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और किसी भी चीज़ को मिस मत करें। साथियों, आयकर गणना प्रपत्र को भरने के लिए सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये मास्टर शीट। साथियों, आप आपके मोबाइल के अंदर देखें, जब भी कभी आप इसको खोलेंगे तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये मास्टर है और इसी की तरफ से ये GA 55 एडिटर है। ये ऑफिस जो अदर डिडक्शन है ये दे रखा है। समरी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। GA 55 का जो प्रिंट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। टैक्स का कैलकुलेशन आप यहाँ देख सकते हैं और जो अलग अलग शीटें हैं सभी अवेलेबल है, आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो किसी किसी के मोबाइल में ये नीचे आती है, ये जो पूरी जो एक्सेल की शीटें हैं ये नीचे आती है, किसी के मोबाइल में ये ऊपर आती है। तो आप ये चेक कर लें कि ये शीटें आपके शो हो रही है या नहीं। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये जो मास्टर वाली शीट है आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन पर ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये मास्टर का आयकर गणना प्रपत्र सत्र 2021-22 आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ एंट्रीज करनी है। ये एंट्री करते ही आपका GA 55 तैयार हो जाएगा और जो अदर डिडक्शन है उसको भरने के तुरंत बाद ही आपका जो टैक्स का जो कैलकुलेशन है ओल्ड और न्यू दोनों में से आप देख सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे उसके अंदर आप जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें करने के लिए पहले हम ये जो मास्टर डाटा है इसके अंदर अपन सेट कर देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखें तो आपको ऊपर की तरफ में ये जो सेक्शन दे रखा है, ये येलो कलर की जो शीट देगी इसमें है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके जो फिंगर है उससे डबल क्लिक करेंगे या कर्सर के जो माउस है उससे डबल क्लिक करेंगे तो ये जो एडिटेबल हो जाएगा। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एडिट के लिए तैयार है। अब आपको जो आपका जो पीओ स्कूल है, यानी जहाँ से आपका DDO का जो काम होता है उस पीओ स्कूल का जो नेम है वो आपको यहाँ लिख देना है। और इसी के साथ ही अब आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम आपको यहाँ लिखना है, ये भी एडिटेबल है, आप एक एक करके यहाँ पे कर सकते हैं। पोस्ट आपको यहाँ लिखनी है, आपकी क्या पोस्ट है, आपका कैडर है ये स्टेट सर्विस ही रहने देना है। आर यू प्रोबेशन, अगर आप प्रोबेशन में है या नहीं है तो ये आपको यहाँ यस या नो में क्लिक करना है। देखिए साथियों, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे यस या नो का, और जो दोनों में से जो ठीक है वो आप क्लिक कर दें। इसके बाद आपका जो पे लेवल क्या है वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय की जो आपकी आईडी है RJ से शुरू होती है वह आप यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से पैन कार्ड यहाँ लिखें और यहाँ एक एक करके यहाँ देखें जो एम्प्लॉयमेंट आईडी यहाँ लिखनी है, पैन कार्ड का नंबर लिखना है, SI नंबर आपके अगर अवेलेबल हैं तो वो लिखने हैं, GPF या प्राण नंबर आपके पास में है तो वो यहाँ लिखने हैं, बैंक अकाउंट का जो नंबर है वह आपको यहाँ लिखना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ फीड करना है। और जो आपकी जो मार्च की बेसिक थी साथियों, देखिए मार्च 2021 में आपकी क्या बेसिक थी आपको यहाँ फिल करनी है। इसी के साथ ही आप यहाँ देखें HRA जो 8% था उसमें इसको नो चेंज करना है आपको। SIP यानी कि जो आपकी SI की डिडक्शन हो रही है मंथली वह कितनी है वो आपको यहाँ फीड कर देनी है। SI में अगर आपने लोन ले रखा है तो मंथली उसका अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ फीड करना है। GPF का साथियों, जो GPF का जो मंथली अमाउंट है अगर लोन ले रखा है तो उसका आपको यहाँ पे फीड करना है GPF का मंथली अमाउंट। और इसी की तरह से GPF का जो लोन ले रखा है तो लोन का जो अमाउंट है मंथली वो आपको यहाँ फीड करना है।
अगर आप एनपीएस जो एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, और अगर आप नहीं हैं तो आप इसको क्लिक करके रखेंगे। एक क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे यस या नो के। देखिए ये यस या नो का ऑप्शन है आपके पास में आ चुका है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। इसी के साथ ही बोनस अगर मिला है या नहीं है तो आपको यहाँ टिक करना है। इसमें भी यस या नो का ऑप्शन अवेलेबल है। बोनस 12 माह का है और 60 से 80 वर्ग के अंदर है या नहीं, तो आप यहाँ पे यस या नो क्लिक कर सकते हैं। समर्पित वेतन, अगर आपने जो पीएल जो हमारा वेतन होता है समर्पित वेतन पीएल जो सरेंडर करते हैं, अगर वो आपने उठाया है तो यस करें, यहाँ अन्यथा यहाँ पे नो रहने दें। अगर उठाया है तो कौन सा महीने में उठाया है वो महीना आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको लिखना है। अगर 10 नंबर आपके पास में अवेलेबल है तो वो लिखना है। क्या आरजेस की कटौती हो रही है फॉर एनपीएस के लिए, तो आपको यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। और जीआई स्लैब आपके पास में क्या है, जो ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती होती है 220 रुपये, अगर आपने इस बार ज़्यादा की कराई है तो वो आप अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। और यदि एलआईसी का जो अमाउंट अगर प्रति महीने आपके कटता है तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। साथियों ये मास्टर डाटा है और इसके अंदर एडिट करने के बाद ये नीचे जो सेक्शन दे रखा है GA55 एडिटेबल, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा ये GA55 हमारा प्रत्येक महीने का तैयार हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए ये पूरा कंप्लीट है और एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। आपका जो GA55 है उसे डाउनलोड करके रखा हुआ है आपने, और उस GA55 से इसको मैच कर लें। हर एक महीना यहाँ पे आ रखा है मंथ और ईयर यहाँ दे रखा है, और आपकी जो नेट अमाउंट है जो आपको प्राप्त हो रही है वह देखना है यहाँ पे। तो नेट अमाउंट के हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर लें। और बोनस की जो गणना है, देखिए बोनस का भी डिटेल आपके पास में यहाँ अवेलेबल है। और एचआरए का जो एरियर है जुलाई का वो भी आपके पास में आ चुका है, और डीए एरियर है वह भी आपके पास में यहाँ पे शो ऑफ हो रखा है। और ये देखिएगा हर एक चीज़ आपके पास में यहाँ पे जो अगर एरियर मिला है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। साथ ही उस मास्टर डाटा के अंदर के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर किसी कर्मचारी को एरियर मिला है, एक बार नहीं 2 बार मिला है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अदर और है तो आप अदर को कर सकते हैं। फिक्सेशन, अगर आपको एरियर मिला है तो उसको एंट्री आपको यहाँ करनी है, कौन सा महीने में मिला है, कितना मिला है, इन सब की जानकारी आपके GA55 के अंदर आपको मिल जाएगी। तो वो यहाँ से आपको एडिट करना है। साथियों ये सभी एडिट करने के बाद अब आपको जो अगला काम करना है वह यहाँ देखना है कि अदर डिटेक्शन में जाना है। एक अदर डिटेक्शन की जो फाइल और है एक्सेल की, इसको क्लिक करेंगे तो साथियों ये देखिएगा अदर डिटेक्शन की जो फाइल है ये कंप्लीट आपके सामने यहाँ पे शो ऑफ हो चुकी है। अभी यहाँ आप देखें तो जो भी अदर डिटेक्शंस आपके हैं तो वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। अगर मकान किराए भत्ता में छूट अगर आप ले रहे हैं तो यस या नो में आपको यहाँ करना है। गृह संपत्ति से प्राप्त अगर आय हो रही है तो ये करना है, गृह कर है। और जो भी आपके पास अवेलेबल, जैसे कि कोविड-19 के अंदर आपने दान कराया तो 80G के अंदर छूट मिलेगी आपको, तो आप यहाँ पे इसकी एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह से यदि LIC अगर वेतन से नहीं कट रही है और आप उसको अलग से ही जमा करवा रहे हैं तो उसकी एंट्री आप यहाँ करें। अगर PLI आपने कोई कर रखी है तो उसकी एंट्री यहाँ करनी है। बच्चों की जो ट्यूशन फीस है, स्कूल की फ़ीस आप भर रहे हैं तो उसकी एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आप कोई चीज़ जमा करा, पैसे जमा करा रहे हैं, उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी है। और ये सारी एंट्रीज आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। बचत खाते की जमा पर ब्याज राशि है तो वह भी आपके पास में यहाँ फीड कर सकते हैं मनोरंजन के अंदर, और एक एक करके आप सभी देख लें। और इसके तहत अगर कोई फीड करने लायक चीज़ है तो आप यहाँ पे फीड कर दें। और उसके बाद अब हमें देखनी है समरी। तो साथियों समरी के सेक्शन में हम क्लिक करेंगे और ये देखिएगा समरी आपके पास में आ चुकी है। जो ग्रॉस अमाउंट है आप यहाँ से चेक कर लें। जो टोटल अमाउंट टैक्सेबल है वही आ रहा है आपके पास में, और जो टैक्स डिपार्टमेंट है आपके पास में वो आ रहा है कितना है कि ये दे रखा है। और ये जो रिबेट अंडर सेक्शन जो 80C है और 80CCC है और 80CCD1 है उसके अंदर ये आ रही है। मकान किराया छूट की रसीद की आवश्यकता अगर है तो आपको यहाँ फीड करनी है। इसके बाद साथियों यहाँ आप देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने यही आ जाएगी। अगर आप ओल्ड टैक्स सेक्शन में स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपको इस सत्र का जो इनकम टैक्स है वह 0 है। अगर आप न्यू में जाएंगे तो 29,611 रुपये दे रखा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि किस सेक्शन में आपको जाना है। अब उसी सेक्शन के हिसाब से GA55 की आप प्रिंट ले सकते हैं। पहले GA55 की प्रिंट के लिए तैयार है ये सेक्शन, तो यहाँ से आप GA55 की प्रिंट ले सकते हैं। साथियों यहाँ देखिएगा 2 चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए। ये इसकी PDF के लिए यहाँ क्लिक करें और प्रिंट देने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप सभी चीज़ें एक बार अच्छी तरह से जांच कर लें,
उसके बाद ही ये प्रिंट दें। अगला सेक्शन हमारे पास में टैक्स कैलकुलेशन है और ओल्ड स्कीम के अंदर है। मैं इसे दिखा देता हूँ। और साथियों देखिए, ये आपका ऑफिस की डिटेल आपके सभी आ चुकी है। टोटल हर एक जो चीज़ है, आयकर गणना प्रपत्र है, ये ऑटोमेटिकली इस एक्सेल शीट से अब तैयार होके आपके सामने हाजिर है। और आप यहाँ पे हर एक सेक्शन को आप ध्यान से देख लें कि भाई जो भी आपने डिटेल भरी है उसके अकॉर्डिंग ये आपके आ रहा है या नहीं है। और साथियों देखिएगा, यदि आपकी आयकर की कटौती आपने करवाई है तो कब कब कराई है, तो उसकी डिटेल आपके पास में यहाँ आ जाएगी। और नीचे आपके पास में आ जाएगा कि जो आपका इनकम टैक्स है वह कुल कितना बन रहा है, तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं कि इनकम टैक्स नीड कितना आ रहा है आपके पास में। तो ये चीज़ें आपके पास में शो ऑफ हो जाएगी। इसी तरह से टैक्स कैलकुलेशन अगर नए में जाना चाहते हैं तो नए का भी आपके पास में यहाँ आ चुका है। नीचे देख लेते हैं हम, तो नीचे अपने पास में आ चुका है इनकम टैक्स पेएबल, अपने पास में 29,611 रुपये आ रहा है। और ओल्ड के अंदर यही जो चीज़ है आपके पास में ये जीरो दिखा रहा था, तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने शो ऑफ हो गई है कि भाई आपको कौन से स्कीम के अंदर आपको जाना है। और ये मास्टर डाटा है, मैंने आपको बता ही दिया है कि मास्टर डाटा के अंदर आप डिटेल भर सकते हैं। और GA55 के अंदर की भी डिटेल मैंने बताई दी है। अगर इसके अंदर किसी भी तरह से और भी कोई डिटेल है तो आप ये पूरी जो शीट है आपकी सुविधा के लिए एडिटेबल है। इस पूरी शीट के अंदर आप कहीं पे भी एडिट कर सकते हैं। आपके GA55 के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। आप ये पूरी देख लें और उसी के बाद ही आप प्रिंट सेक्शन में जाएं। साथियों, ये जो आपके सामने एक्सेल की जो शीट दे रखी है जिसके अंदर ये सारा काम मैंने करके दिखाया हुआ है, इस एक्सेल शीट को मैं आपकी सुविधा के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, जहां से आप इसको क्लिक करके आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ईजीएस्ट वे में आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर ये वर्क करेगी। तो आप इसको अच्छे से देख लें और उसके अकॉर्डिंग आपको सारा काम करें। और साथियों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने साथियों को ये महत्वपूर्ण सूचनाएँ देना भूलें नहीं।